सरहद पार से दहशतगर्दों की फिर दरअंदाजी। पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमला नाकाम। फितनाउल खारिज के 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। एक खारजी ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 खुदकुश हमलावर हेडक्वार्टर्स में घुसने की कोशिश में मारे गए। खुदकुश धमाके में 3 एफसी एहलकार शहीद, 3 जख्मी। धमाके में 9 शहरी भी जख्मी हुए। सीसीपीओ पेशावर कहते हैं कि हमलावरों के गेट में दाखिले के बाद ही एफसी एहलकारों ने फौरी तौर पर रिस्पॉन्स दिया। 50 सेकंड में बख्तरबंद गाड़ी मेन गेट पर पहुंची। 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। फौरी और बरवक्त कार्रवाई से बड़ा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करके बड़े नुकसान से बचा लिया। फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स को क्लियर कर दिया गया। एफसी हेडक्वार्टर्स पर हमले में शहीद 3 एहलकारों की नमाज़े जनाजा अदा। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी, कोर कमांडर पेशावर, आईजी पुलिस और दीगर हुक्काम की शिरकत। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी की लेडी रेडिंग अस्पताल आमद। धमाके के जख्मी जवानों की अयादत की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात की जितनी भी मज़म्मत की जाए कम है। जो अमन खराब करेंगे वो हमारे दुश्मन हैं। पेशावर हमले में हलाक तीनों दहशतगर्द अफगानी थे। खुदकुश हमलावर ने चादर ओढ़ रखी थी। मरकजी गेट के नाके पर खुद को धमाके से उड़ाया। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी खुदकुश हमले की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। एक खुदकुश हमलावर पैदल चलता हुआ सुनहरी मस्जिद रोड की जानिब से हेडक्वार्टर्स के मरकजी गेट के सामने पहुंचा। धमाके से मरकजी गेट को नुकसान नहीं हुआ। सलवार कमीज पहने 2 हमलावर साइड गेट से एफसी हेडक्वार्टर्स में दाखिल हुए। दोनों खुदकुश हमलावरों के पास राइफल्स और हैंड ग्रेनेड भी थे। खुदकुश हमलावरों ने फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। दहशतगर्दों को मरकजी गेट के 30-40 मीटर के अंदर ही मार दिया गया। दहशतगर्दों का मकसद लोगों को यरगमाल बनाना था। एफसी हेडक्वार्टर्स में आला अफसरान बैठते हैं और नफरी भी ज्यादा होती है। हमले के वक्त एफसी हेडक्वार्टर्स में परेड जारी थी। परेड के वक्त 450 एफसी जवान मौजूद थे। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग अलापने वालों के मकरू चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान, फितनाउल हिंदुस्तान और पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत और तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बयानिए को फ़रोग़ देने के लिए भारत समेत कई ममालिक से अकाउंट्स ऑपरेट। अकाउंट्स के चलाए जाने की असल जगह छुपाने के लिए VPN का इस्तेमाल। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इंसानी हुकूक का ढोंग रचाने वाले असल में गैर मुल्की अकाउंट्स निकले। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर आया। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ। नफरत का जहर घोलने वाले भारतीय नेटवर्क का पोल पूरी तरह खुल चुका। वज़ीर आज़म से सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। दोनों मुल्कों में इक़्तिसादी, दिफाही, सिक्योरिटी और दीगर ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। पाकिस्तान के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत और यकजहती पर सऊदी अरब को सराहा। वज़ीर आज़म का गुज़िश्ता 2 माह के दौरान रियाद के इंतहाई कामयाब दौरों का भी जिक्र। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वली-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के लिए भी नेक तमन्नाओं का इजहार। 2 तरफा दिफाही ताउन मजीद गहरा करने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यादा। दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी का मुकाबला करने के लिए दोनों मुल्कों का मुश्तरका अज़्म उजागर। जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को सऊदी क़यादत का तहनीती पैगाम पहुँचाया। बेहतरीन दिफाही और तज़वीराती शराकत दारी को नई बुलंदियों तक पहुँचाने के लिए मजबूत ख्वाहिश का यादा। सऊदी मुसल्लह फोर्सेस के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की GHQ आमद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से जनरल फयाज बिन हमीद अल रवेली की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दोनों ममालिक में फौजी ताउन पर तबादला ख्याल। मुलाकात में दिफा, सिक्योरिटी और इंसदाते दहशतगर्दी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। GHQ आमद पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने मौजूद मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सऊदी अस्करी वफ्द ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। सऊदी जनरल की चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। आलमी और इलाक़ाई सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने के उमूर पर गुफ्तगू।
अगस्त को दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मज़ीद गहरे करने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान का सऊदी अरब की इलाक़ाई खुद मुख्तारी के दिफा के अज़्म का यादा। जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा ने कहा कि हरमैन और शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान की पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों की तारीफ़। इलेक्शन में शेर ने मैदान मार लिया। कौमी असेंबली की तमाम 6 नशिस्तें नून लीग ने जीत ली। हरीपुर में उमर यूसुफ की खाली नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज कामयाब। लीगी उम्मीदवार ने आज़ाद उम्मीदवार उमर यूसुफ की अहलिया शहर नाज को शिकस्त दी। NA 129 लाहौर की सीट भी मुस्लिम लीग नून के नाम। लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान ने आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद को हराया। NA 96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार बिलाल बदर आज़ाद उम्मीदवार मलिक नवाब शेर से जीत गए। NA 104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के दानियाल अहमद ने आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान को शिकस्त दी। NA 143 चीचावतनी की नशिस्त भी नून लीग ले उड़ी। तुफैल जट ने आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर को हराया। NA 185 DG खान की सीट भी नून लीग ने जीत ली। सरदार महमूद कादिर लखारी ने पीपल्स पार्टी के सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा को शिकस्त दी। हामियों का जश्न, मिठाइयाँ तकसीम, ढोल की थाप पर भंगड़े, आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। पंजाब असेंबली के 7 हलकों में से 6 मुस्लिम लीग नून ने जीत लिए। एक सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। PP 203 चीचावतनी में मुस्लिम लीग नून के हनीफ जट ने आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर को शिकस्त दी। PP 115 से लीगी उम्मीदवार मोहम्मद ताहिर परवेज़ ने आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद असगर को हराया। PP 87 मियांवाली से मुस्लिम लीग नून के अली हैदर न्याजी और आज़ाद उम्मीदवार अयास खान न्याजी से जीत गए। PP 116 फैसलाबाद से राना अहमद शहरियार ने आज़ाद उम्मीदवार मलिक असगर अली को शिकस्त दी। PP 98 फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार आज़ाद अली तबस्सुम ने मोहम्मद अजमल को हराया। PP 73 सरगोदा से लीगी उम्मीदवार सुल्तान राजा ने मोहसिन रजा को शिकस्त दी। PP 269 मुजफ्फरगढ़ की सीट पीपल्स पार्टी के नाम रही। अलमदार अब्बास कुरैशी ने आज़ाद उम्मीदवार इकबाल खान पताफी को हराया। अल्लाह ताला ने मुस्लिम लीग नून को तारीखी फतह अता फरमाई। एक बाई इलेक्शन नहीं था, बेसिकली एक रेफरेंडम था जिसका फैसला पंजाब के अवाम ने और इवन KPK के अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में किया। हमारे अपने लोग ये बात कहते थे कि अब परफॉर्मेंस की सियासत नहीं रही, अब नैरेटिव की सियासत है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई नैरेटिव हो ही नहीं सकता। जिनको जनरल फैज हमीद इलेक्शन जिताता था, आज ना फैज हमीद है ना वो इमरान दार जजेस हैं। आज फैज हमीद और ना जज हैं जो इन्हें जितवाते थे। फैज और ना जज तो मकबूलियत की कलई सब पर खुल गई। ये ज़िमनी इंतखाब नहीं, रेफरेंडम था जो मुस्लिम लीग नून ने जीता। KP में अपनी मशीनरी के बावजूद इबरतनाक शिकस्त हुई। अवाम ने मुस्लिम लीग नून के हक में फैसला दिया। इलेक्शन बयानियों से नहीं, कारकर्दगी की बिना पर जीता जाता है। इनका बयानिया झूठा, चोर, गिरबान पकड़ लूंगा के अलावा क्या होता है? PTI का इलेक्शन का बाइकआउट करना मुनाफिकत है। बाइकआउट उसी वक्त किया जाता है जब हार सामने नजर आ रही हो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का इजलास से खिताब, कहा PTI ने कैदी नंबर 804 के नाम पर वोट मांगा। जमीन पर काम ही नहीं होगा तो बयानिया क्या करेगा? परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया नहीं हो सकता। KP में लोग बयानिया से तंग आ चुके हैं। फैज हमीद और बाबा डैम ने एक शख्स को वज़ीर आज़म बनाया था। एक बुत तख्लीक करके पूरी रियासत ने उसे पावर दी। मसनूई तौर पर तैयार बुत की शेल्फ लाइफ खत्म हो गई। शेल्फ लाइफ खत्म हुई तो बुत धड़ाम से गिर गया। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के ढेर हैं। तकियों के नीचे से पैसे निकल रहे हैं। 3.5 साल हुकूमत जादू टोने पर चलाई गई। आलमी इदारे लिख रहे थे मुल्क जादू टोने पर चल रहा था। ज़िमनी इंतखाबात में कौमी असम्बली की तमाम 6 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून का क्लीन स्वीप। नून लीग का कौमी असम्बली में सादा अक्सरियत के लिए पीपल्स पार्टी पर इन्हिसार खत्म। मुस्लिम लीग नून की कौमी असम्बली में नशिस्तों की तादाद 132 हो गई। हुक्मरान जमात अब दीगर इत्तेहादियों से मिलकर कानून साजी कर सकेगी। कौमी असम्बली में MQM की 22, मुस्लिम लीग काफ की 5, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 4 नशिस्तें, मुस्लिम लीग ज़िया, BAP, नेशनल पार्टी की 1 नशिस्त, 4 आज़ाद अराकीन की हिमायत के साथ मजमूई तादाद 170 हो गई। सादा अक्सरियत के लिए ऐवान में 169 अराकीन दरकार होते हैं।
हम जीत चुके थे, हमारा इलेक्शन चोरी हुआ, रिजल्ट रोक कर धांधली की गई। हरिपुर के अवाम ने शहरनाज उमर अयूब पर एतमाद किया। साबिक अपोजिशन लीडर उमर अयूब की न्यूज कॉन्फ्रेंस कहा, इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती की दरख्वास्त दी है। हम धांधली के खिलाफ कानूनी चाराजोई भी करेंगे। क़यादत से मुशावरत के बाद आइंदा का लाहेअमल तय करेंगे। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के खिलाफ इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी का केस। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तलाल चौधरी के भाई बिलाल चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अभी हम बिलाल चौधरी को नाअहल नहीं करते, सिर्फ कामयाबी का नोटिफिकेशन रोक रहे हैं। वज़ीर ममलिकत ने खिलाफ वर्जी की और आना भी गवारा नहीं किया। हुकाम ने कहा कि इलेक्शन कमीशन माजी में एक वज़ीर और उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई कर चुका। तलाल चौधरी को आज हाजिरी से इस्तिस्ना मिल गया, समात जुमेरात तक मुलतवी। वज़ीर ममलिकत मुआविन खुसूसी हुज़ैफा रहमान इलेक्शन कमीशन के सामने पेश, गैर मशरूत माफ़ी मांग ली। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को भी कल तलब कर लिया। असद कैसर का धांधली का इल्ज़ाम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस ले लिया। कैमरा से असद कैसर के बयान का ट्रांसक्रिप्ट मंगवा लिया। ट्रांसक्रिप्ट का जायजा लेकर इलेक्शन कमीशन कानूनी कार्रवाई पर गौर करेगा। वज़ीर आज़म की मुल्की बरामद कुनिंदगान पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज को फौरी खत्म करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की बरामदात में इजाफे के लिए कायम ज़ैली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का थर्ड पार्टी ऑडिट कराया जाए। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड का गैर मुतालिका और गैर मंतकी इस्तेमाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बोर्ड का इजलास। टेक्निकल ताउन फ्राहम करने पर आगा खान फाउंडेशन से इज़हार तशक्कुर। मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुश्तरका कोशिशों से अनकरीब मुकम्मल होगा। मंसूबा न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे खित्ते में सेहत के शोबे का एक मिसाली मंसूबा होगा। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू।